हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर आप देखो निफ्टी का चार्ट, तो यहाँ पे निफ्टी में मुझे लगा था आज के दिन एक डिप हमें देखने को मिलेगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। मार्केट इवन दो थोड़ा वीक लग रहा था, लेकिन मार्केट ने होल्ड किया अपना पोजीशन और यहाँ पे कहीं भी हमें कोई भी डिप देखने को नहीं मिला। तो कोई भी अच्छा ट्रेड आपको मिला नहीं होगा। अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे होगे, स्ट्रैंगल सेल कर रहे होगे, तब शायद आपको एक अच्छा ऑप्शन मिला होगा, मतलब अच्छा ट्रेड मिला होगा। वरना आज के दिन कोई अच्छा ट्रेड मिला नहीं था, मार्केट बस ऊपर नीचे घूम रहा था। अभी अगर आप देखो 24,120 का जो सपोर्ट है वो अभी भी बना हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखो जो लोअर साइड है वो कहीं है, ये वो नो आई थिंक यहाँ पे लोअर साइड पे हमें ज़्यादा सपोर्ट दिख नहीं रहा है, क्योंकि हायर साइड पे जो एरिया है 24,350 के आसपास, मार्केट इसके अंदर एक जोन बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखो यहाँ से मार्केट यहाँ गया, फिर ऊपर गया, फिर धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, तो अभी मार्केट करेक्टली एक बीच में है। तो अगर आप देखो यहाँ पे बहुत अच्छा आपको ट्रेड मिल सकता है कल के लिए। तो अभी कल के दिन हम क्या कर सकते हैं, आप देखो ये है आपका रेजिस्टेंस और ये है आपका सपोर्ट। 24,120 आपका सपोर्ट है और 24,350 आपका रेजिस्टेंस है। तो मार्केट एग्जैक्टली इसके बीच में है। तो अभी यहाँ पे है नो ट्रेड जोन, यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कोई भी ट्रेड करोगे तो मार्केट बस आपको वॉलेटिलिटी दिखाता रहेगा और यहाँ पे आपको एक डायरेक्शन नहीं मिलेगा। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप वेट एंड वॉच कर सकते हो कि किस तरह से मार्केट मूव करेगा। अगर आज एक्सपायरी के दिन आपने सेल किया होगा एक ट्रायंगल इस तरह से, तो आपको पक्का अच्छा पैसा मिला होगा। लेकिन अभी आने वाले हफ्ते के लिए आप क्या कर सकते हो, एक जो व्यू है आपका वो कैसा रहना चाहिए कि अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे आप लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट कल गैप अप खुलता है, तो आपको वेट करना होगा कि ये जब तक 350 क्रॉस करे, इसके बाद ही आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। उसके पहले आप ट्रेड नहीं ले सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ हिट करे और फिर से वापस आ जाए इस जोन पे। तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, जब तक मार्केट में ब्रेकआउट नहीं मिलता है। आई थिंक जिस तरह मार्केट मूव कर रहा है, हमें एक हायर साइड में ब्रेकआउट मिलेगा, क्योंकि होता क्या है, जनरली जब मार्केट एक शार्प मूव करता है, इस तरह का जब शार्प मूव आता है, तो मार्केट कहीं ना कहीं करेक्शन लेता है और उसके बाद वापस ऊपर की तरफ मूव करता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी करेक्शन आ ही नहीं दे रहा मार्केट में। जैसे ही करेक्शन आ रही है, यहाँ के बायर्स जंप इन हो गए, उसको डिफेंड कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी कल भी मैंने बोला था ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर निकल चुका है, लेकिन निफ्टी अभी भी यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखा रहा है और निफ्टी अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 2000 पॉइंट के आसपास दूर रहा है। तो हमें वो जो है कवर होते हुए दिखेगा। तो हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो और उसके बाद ये फिर से निकले। लेकिन जिस तरह का मूव निफ्टी में देखने को मिला है, सॉरी, जिस तरह का मूव निफ्टी में देखने को मिला है, यहाँ पे एक करेक्शन ज़रूर आएगा। अगर आप देखो यहाँ पे, तो अभी फिलहाल 24,350 के ऊपर जब तक नहीं जाता है, हम यहाँ पे कोई सेलिंग नहीं करेंगे। तो इस तरह पे जो स्टीप मूव आया था, तो हमें ज़रूर यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें ऊपर की तरफ निफ्टी भी आते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे आई डोंट थिंक बिना करेक्शन के हम अभी ऊपर जा रहे हैं, और मीनिंग 26,000 तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मार्केट जब तक इस एरिया में है, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। कल के दिन लेट से अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हम वेट एंड वॉच करेंगे। गैप अप खुलने के बाद अगर 350 के ऊपर निकलता है तो ट्रेड लेंगे। गैप डाउन खुलता है, ये 24,120 के नीचे निकलता है तो ट्रेड लेंगे। फ्लैट खुल के ऊपर जाए, फ्लैट खुल के जाए, एनी केस इस ये एरिया पे ट्रेड फिलहाल आप नहीं कर सकते हो। उसको जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देगा आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप अगर कोई डायरेक्शन ट्रेड लोगे, एक फ्रैक्शनल ट्रेड लोगे, तो आपको लॉस होने वाला है। ये बात करते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी को देखो तो बैंक निफ्टी थोड़ा वीक था इन कंपैरिजन टू निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमें इनिशियली यहाँ पे इसने भी होल्ड किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक डिप हमें देखने को मिला, जो कि निफ्टी में उतना खास देखने को नहीं मिला। निफ्टी में अगर आप देखो, यहाँ से मार्केट नीचे तो आया था यहाँ पे किसी ये स्कैनर में, लेकिन फिर से उसको कवर कर लिया उसने। तो बैंक निफ्टी में फिलहाल ये जो सपोर्ट है अभी भी है। अगर आप देखो 55,200 के आसपास था, अभी ये धीरे धीरे करके नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो कल अगर बैंक निफ्टी कैप अप खुलता है, तब यहाँ पे एक हम ट्रेड ले सकते हैं। 500 पॉइंट तक का हमारा टारगेट होगा। अगर 50 गैप अप खुलता है 55,200 के नीचे, कहीं भी अगर गैप अप खुलता है, फिर फ्लैट खुल के नीचे आता है, तब यहाँ पे हमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर लेट से मार्केट गैप अप खुलता है, तो बैंक निफ्टी लेट से अगर गैप अप खुलता है, तो गैप अप खुलता है तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं,
सॉरी गैप अप खोले या फिर फ्लैट खोल के ऊपर जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बैंक निफ्टी को जब भी ये क्रॉस करेगा 55,400 हम यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेट मी क्लियर एवरीथिंग। तो अगर नीचे ये सपोर्ट की बात करें तो 55,200 ऑलरेडी ये अचीव कर चुका है, यहाँ पे इसके नीचे क्लोज दे चुका है। तो अगर यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ मूव करता है तो कल हम एक सेलिंग रेडी रखेंगे, यहाँ पे हम सेल करेंगे और यहाँ पे हो सकता है हम 55,200 के ऊपर के जो कॉल्स है वो सेल कर सकते हैं या फिर आप कॉल बाय भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मंथली एक्सपायरी है। फ्लैट खुल के नीचे जाए या फिर गैप डाउन खुले 55,200 के नीचे कहीं भी हम यहाँ पे सेल करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो 54,500 के आसपास होगा। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो ये हमारा रेजिस्टेंस है 55,400। अगर ये 55,400 क्रॉस करके निकलता है तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा मूव आएगा और 56,000 तक ये जा सकता है। इसीलिए अपसाइड पोटेंशियल अभी भी बैंक निफ्टी में अच्छा है, लेकिन अगर ये डाउनसाइड स्लिप होता है तो ये अपॉर्चुनिटी आप मिस मत करिएगा। सो दैट इज़ दी क्विक अपडेट फॉर टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।